बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। शुरुआत करते हैं। जीवन को पूर्ण बनाने की प्रक्रिया में निर्वाण की कड़ी अपन देख रहे हैं। निर्वाण व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब वो रागाग्नि और द्वेषाग्नि को शांत करता है। राग का अर्थ है तीव्र आसक्ति, तीव्र इच्छा, और द्वेष का अर्थ है दूसरों को जलना। आज हम लोग सभी रागाग्नि, हम सभी बोल रहा हूं मैं, हम सभी धम्म के लाभी क्यों नहीं हो रहे? धम्म इतना अनुपम है, धम्मा इतना सफ़ेद है, लेकिन फिर भी अपने को उसका लाभ क्यों नहीं हो रहा? धम्म औषधं उत्तमं वर। तो उस सफ़ेद को अपन क्यों नहीं पा रहे हैं? तो उसका कारण है धम्म को अपन क्यों नहीं जान रहे हैं? तो उसका कारण है कि अपन रागाग्नि और द्वेषाग्नि में फंसे हैं। अपन सभी लोग यहाँ पर जो भी बैठे हैं, अपन सभी किसी न किसी अग्नि से जल ही रहे हैं। कभी कोई रागाग्नि से जल रहा है तो कोई द्वेषाग्नि से जल रहा है, कोई तो कोई दोनों से भी जल रहा है। आंखें जल रही है, नाक जल रहा है, जिह्वा जल रही है, कान जल रहा है, शरीर जल रहा है और मन भी जल रहा है। तो जब आदमी इसे शांत कर देता है, इसको शांत होने के लिए इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अर्थ है कि इसके प्रति लगाव भी मत रखो और उसका धिक्कार भी मत करो। कुछ लोग उपेक्षा का अर्थ धिक्कार लेते हैं, पूर्णता धिक्कार करना। तो ये इतना तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि बौद्ध धम्म में स्वीकृति और धिक्कार इसके बीच में का रास्ता है, मध्यम मार्ग। तो अपने आँखों को अपनी आँखों की आग को हम कैसे शांत करें? तो जो दृश्य देखे तो हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि ये दृश्य ओझल होने वाला है, यानी कि विलुप्त होने वाला है। कल अपन ने देखा कि अगर कानों से प्रशंसा सुन रहे हो तो निंदा सुनने की भी तैयारी रखो। अगर अच्छा देख रहे हो तो बुरा भी देखने की तैयारी
रखो। खुशबू आ रही है तो बदबू की भी तैयारी रखो। स्वाद की तैयारी है, उसी प्रकार बेस्वाद की भी तैयारी रखो। और अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि शांत होती है और रागाग्नि के शांत होने से ही व्यक्ति मुक्त होता है, मरना नहीं पड़ता। जब रागाग्नि और द्वेषाग्नि उपेक्षा भाव से शांत होती है तो व्यक्ति देखो बोझ से हल्का हो जाता है। अपन धीरे धीरे प्रयास करें कि मेरा राग और मेरा द्वेष मेरा कम हो जाए। भिक्षुओं, निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही बात ठीक नहीं होती। अपन हमेशा दुखी रहते हैं। अपन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, किसी को भी अपने को क्या लगता है कि मेरे पास नहीं है करके ही मैं दुखी हूँ, अभावग्रस्त दुखी है ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या अभावग्रस्त लोग ही दुखी है? जिनके यानी कि सारे के सारे दुखी गरीबी है क्या? गरीब लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं क्या? नहीं, तो दोनों भी दुखी रहते हैं। जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है और जिसके पास है वो भी दुखी है। नहीं इसलिए, जिसके पास नहीं है वो इसलिए दुखी है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। और जिसके पास है वो इसलिए दुखी है कि मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और होना चाहिए। साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए और मोटरसाइकिल है तो मोटार चाहिए और मोटार चाहिए, तो अभी फिर इच्छाएं बढ़ रही है अनंत अनादि। तो बुद्ध बोलते हैं कि इस दुनिया में तो दोनों भी लोग अशांत है, गरीब भी जिसके पास है वो भी। कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा अपन यहाँ पर आज बात जिक्र करते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है पूंजीवाद इस दुनिया में दुख का कारण है। पूंजीवाद को खत्म कर दो, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पूंजी दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण होना अपने चित्त की वजह से है। पहले के ज़माने में देख लीजिए, जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग दुखी थे? टीवी नहीं थी तो लोग दुखी थे क्या? नहीं, वो लोग भी सेटिस्फाई, समाधान थे। जब मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग चांद पर नहीं गए? अभी आप लोग अभी गए 2 3 1 2 3 4। जब मोबाइल नहीं थे तभी भी लोग चांद पर गए। पूंजी दुख का कारण ज़्यादा नहीं है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि पैसा दुख का, यानी कि पूंजीवाद दुख का कारण। वो बताते कि पूंजीवाद शोषण करता है लोगों का। मैं बुद्ध बोलते कि पूंजीपतियों ने शोषण नहीं करना चाहिए लोगों का, तो उनको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध यहाँ पर बता रहे कि सभी लोग एक बात को ध्यान रखो कि आपका पूरा शरीर जल रहा है। किससे जल रहा है? रागाग्नि और द्वेषाग्नि से। जब सभी को ये पता है, अमीर को भी पता है कि मैं जल रहा हूँ और गरीब को भी पता है मैं जल रहा हूँ, तो क्या वो दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान नहीं करेंगे वस्तुओं का?
अपनी वस्तु गरीब अमीर अपनी वस्तु का वितरण नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसको पता ही है कि अपन जल रहे हैं। कार्ल मार्क्स को लोग अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मेरा तर्क यह है कि कार्ल मार्क्स को बुद्ध सदाचरण से ही उत्तर दे सकते हैं। इस दुनिया में सदाचरण से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर जिस दिन आप लोग सदाचरण छोड़ दोगे, जिस दिन हम लोग सदाचरण छोड़ देंगे, उस दिन ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी। यहां पर हैवान रहेंगे। और सदाचरण क्या है? तो सदाचरण है कामाग्नि, अपनी क्रोधाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि को त्यागना, ये है। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखो कि आंखों से तैयार रहो, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। हर परिस्थिति क्या होगी? बदल जाएगी, एक जैसी नहीं रहेगी। दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों को होता है। लोभ किसे नहीं है? लोभ हर किसी को है, गरीब को भी है और अमीर को भी है। तो लोभ ही दुख का कारण है। अपन लोग लोभ की परिभाषा आगे देखते हैं, लोभ किसे बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को प्रवचन में कहते हैं, भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। लोभ से लुब्ध भरा हुआ, हमेशा जो हमेशा ज्यादा की इच्छा करता है। दूसरों का क्या होगा? दूसरों का जो कभी स्मरण नहीं करता, जो केवल अपना ही चिंतन मनन करता है, अपने बारे में सोचता है। द्वेष, अपना चित्त हमेशा द्वेष से भरा दुष्ट कोई नहीं है, क्योंकि द्वेष ऐसी वस्तु है कि अपने को अच्छे लोग अपने से मुंह फेर लेते हैं, या अच्छे लोगों को द्वेष की वजह से अपन खो देते हैं। अपने परिवार में ही देख लीजिए, मैं परिवार का एक सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। लोभ, द्वेष और मोह का। घर में माँ, बेटा और पिता रहते हैं। उसके बाद बेटे की शादी हो जाती है। उसके पूर्व माँ अपने बेटे का खूब ध्यान रखती है और बेटा अपने माँ का पल भर के लिए पल्लू नहीं छोड़ता। हर बार माँ 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 करते रहता है। माँ के बगैर खाएगा नहीं, माँ के बगैर कहीं जाएगा नहीं, माँ 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 करते रहता। और फिर उसके बाद बाप करते रहता। फिर उसके बाद उसको नौकरी लग जाती है। जैसे ही नौकरी मिल गई नौकरी, अभी निकलो ढूंढने छोकरी। नौकरी हो गई लड़कों को अगर नौकरी लग गई तो अपन छोकरी देखने को, यानी कि लड़की देखने को निकलते। तो माता पिता लड़की देखने गए और लड़की देख ली, शादी हो गई। और जैसे ही शादी हो जाती है तो बेटा बाप की ओर भी ध्यान नहीं देता और माँ की ओर भी ध्यान नहीं देता। तो दोनों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब बाप तो समझ जाता है, लेकिन माँ तो एकदम आग बगुला हो जाती है। माँ बोलती है कि तू तो दिन रात माँ माँ बोलते रहता था, मेरा बेटा ऐसा था। बाकी महिलाओं के पास बताती है, मेरा बेटा ऐसा था कि पल भर के लिए मुझे
नहीं छोड़ता था। लेकिन जब से इसका आगमन हुआ, जब से ये आई, इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। और फिर चली भाई, अब सजेशन लेती है इधर उधर की, और फिर झगड़ा, बहू के साथ झगड़ा, और फिर सीरियल शुरू हो जाती है हीरोइन की, जो आजकल बाहर भी ड्रामा करते हैं। सास भी कभी बहू थी, चला फिर ड्रामा बढ़ते बढ़ते। अभी आप देखो, सास भी कभी बहू वाले कर रहा है, वो ड्रामा वाले लोग हैं। अपन वो ड्रामा देख के अपन रियल लाइफ में भी ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा शुरू, और फिर बेटा तंग आता है, और बेटा, क्योंकि बहू अपने बेटे को, उसके पति को बताती है कि तेरे माँ बाप ऐसे करते हैं वैसे करते, तो बेटा भी बोलता है ठीक है, अभी चलो, अभी माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नौकरी भी है और छोकरी भी है। तो अलग चले जाते, दूर हो जाते हैं, माता पिता अकेले रहते हैं, और फिर माता पिता दुखी होते हैं। मेरा बेटा और मेरी बहू, मेरे बेटे को मेरे बहू ने छीन लिया। फिर उसके नाम से अपन भला बुरा सारे समाज में बोल देते हैं। लेकिन इसको कारण को नहीं थोड़ा ध्यान में रखिए। जितने भी माता पिता हैं, मैं तमाम माता पिताओं को निवेदन करूंगा, पिता की ज़रूरत पुत्र को तब तक है जब तक वो कमाने न लग जाए। जैसे ही कमाना लग जाएगा बेटा, वैसे ही वो पिता का साथ छोड़ देगा, क्योंकि पिता सहारा देता है, आर्थिक सहारा। सभी बाप को बोलूँगा मैं, जो बाप है अभी और जो बाप होने वाले हैं, उनको भी बोलूँगा कि आपका बेटा आपका साथ कब तक देगा? जब तक उसको नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगते ही बाप को उल्टा जवाब शुरू हो जाता है। और महिलाओं को भी बताता हूँ, महिलाओं ध्यान में रखो, आपका बेटा आपका साथ तब तक देता है या माँ तब तक करता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि माँ सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। कपड़े कौन धोता है? इस्त्री कौन करता है? खाना कौन बनाता है? ऑफिस से आने तक राह कौन देखता है? और जैसे ही बेबी आ गई, फिर कपड़े कौन धोने लगता है? खाना कौन बनाने लगता है? राह कौन देखता है? दूसरी महिला ने जगह ले ली। तो इसमें इतना लुब्ध होने की क्या बात है? शुद्ध होने की क्या जरूरत है? लेकिन अपन जो है, तो अपन लोभ से लुब्ध है। अपने को लोभ है, अपने को क्या लगता है कि मेरा कहना मेरे बेटे ने मानना ही चाहिए। लोभ है। ऐसा मत करो, समझो। कोई सन्यासी मत बनो आप लोग। बस अपने घर में ये फार्मूले यूज करो, इन सिद्धांतों का पालन करो कि अगर बेटा आ गया, बेटे को नौकरी लग गई और उसको शादी हो गई, अगर वो उससे दूर, आपसे अगर दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एक दूसरे से बिछड़ना ही है। दुखी क्यों होते हैं लोग? बोलते भंती जी हमें बहुत दुख है, आप तो बड़े चंगे हैं, शादी करके देखो फिर पता चलेगा। आपकी शादी नहीं हुई करके आप इतनी बात हाँक रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, शादी करके देखो।